ये आमतौर पर देखा गया है कि लीवर फैटी हो जाना उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। लीवर फैटी है, ठीक हो जाएगा, डजेंट मैटर, लेकिन वही आगे जाके सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। अगर आपका लीवर की हेल्थ ख़राब है तो हार्ट की आर्टरियाँ ब्लॉक होने का भी रिस्क रहता है, क्योंकि वो फैट ही जम रहा है वहाँ पर, वही फैट जाके उन नसों में भी जमेगा हार्ट की। जो लीवर फैटी है ये क्योरेबल है, ये मेडिसिन से होगा या हम आजकल लोगों ने फ़ोन्स में ऐप डाउनलोड कर लिया, आज मेरे 10,000 स्टेप्स हो गए, आज मेरे 20,000 स्टेप्स हो गए, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, स्टेप्स का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे सिम्टम होंगे घर में बैठे लेकिन वो नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये उनके लिए जानना बहुत जरूरी यूजुअली है। जो कॉमन हो गया, लोग खाना खाते हैं थोड़ी देर बाद पॉटी आ जाती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते ये हैं। सवाल मैं पूछने वाला था आपसे। बिल्कुल जी, दिन में जो मर्जी खा लो, हम खाते रहेंगे, गैस तो हमें होनी है, लेकिन उनका रूटीन में आ गया है कि एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम को हमने गैस ही खा ली तो सारा काम खत्म हो ये गया। बहुत वो ही नुकसानदेह भी है। रिस्क ज़रूर रहता है। हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स में कैंसर का रिस्क रहता है। कोई आज जिम जाना भी चाहिए, अपनी हेल्थ फ्रीक होना चाहिए, जाना भी चाहिए, लेकिन उसमें जो प्रोडक्ट यूज़ की जाते हैं, सप्लीमेंट यूज़ की जाते हैं, प्रोटीन, क्रेटिन, BCAA, पता नहीं और क्या क्या, तो ये कितने जम्मू में जब ओपीडी करता हूँ, फ्री कैंप्स ऑर्गेनाइज करता हूँ, महीने में 4 से 5 बार फाइब्रो स्कैन होता है यहाँ पर। आप एनरोल कर सकते हैं, अपने लिवर हेल्थ को जान सकते हैं। मैंने एक अपने को खो दिया, मुझे पता ही नहीं चला कब उनको लीवर का प्रॉब्लम हो गया और कब से था ये भी नहीं पता चला। जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए अब मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को अवेयर कर सकूँ, आप लोगों को बता सकूँ किस वक्त इनिशिएटिव लेने हैं ताकि आप अपनों की ज़िंदगी बचा सको। इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर विश्वदेव सिंह डिडवाल, ये गैस्ट्रो हेपेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेटिव मिलता है, कुछ ऐसी जानकारियाँ जो मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ, खासकर बॉडी के रिलेटेड, लीवर के रिलेटेड, गैस्ट्रो के रिलेटेड, क्योंकि मैंने एक अपने बड़े खास को खो दिया, पता ही नहीं चला। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ डॉक्टर साहब कि ये किस तरह से मैनेज होता है, किस तरह से एक इंसान अपना ध्यान रख सकता है इस बारे में। देखो, लिवर के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो लाइफस्टाइल आजकल जो हो गया है, दुनिया में लोग ज़्यादातर अपने घरों में बैठे रहते हैं, खेलते कूदते नहीं हैं, मोबाइल्स पे सब लोग लगे हुए हैं, लाइफस्टाइल बड़ा सेडेंट्री हो गया हुआ है, तो एक्टिविटी बड़ी कम हो गई है। जब एक्टिविटी कम हो जाती है तो लिवर में फैट जमना शुरू हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, पेट बढ़ जाता है, किसी का मसल मास इतना ज़्यादा नहीं रहता है, जो फैट है सारा पेट पे जमता है। क्योंकि इंडियंस में यूजुअली जो ओबेसिटी है वो सेंट्रीपिटल ओबेसिटी है। सेंट्रीपिटल ओबेसिटी होती है कि पेट के ऊपर ही चर्बी जमना शुरू होती है, जो कि लिवर के लिए अच्छी नहीं है। दूसरी चीज़ है, जो डायबिटीज़ के मरीज़ रहते हैं, अगर वो शुगर सही से कंट्रोल नहीं करते हैं तो उनमें भी लिवर में काफ़ी ज़्यादा चर्बी जमना शुरू हो जाती है। तीसरी चीज़, जो अल्कोहल जो लोग ले रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, हद से ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, उनमें भी लिवर डिजीज़ के साइंस बड़ी जल्दी आ जाते हैं। क्योंकि अगर कोई 5 से 10 साल अल्कोहल ले लेता है और सिग्निफिकेंट अमाउंट्स में ले लेता है, जैसे 80 ग्राम से यूजुअली हम कंसीडर करते हैं 80 ग्राम अल्कोहल से ज़्यादा कोई ले लेता है अगर 10 साल के लिए, तो उसके लिवर डैमेज होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। वो डायबिटीज़, किसी को 8-10 साल से डायबिटीज़ चल रही है तो उसमें अगर वो अपनी एक्सरसाइज, अपनी एक्टिविटी रेगुलेट नहीं कर रहा है, अपने वेट को मैनेज नहीं कर रहा है, शुगर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर रहा है, उसको भी लिवर डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और एज सच भी लोग जो आजकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो ओबीस हैं, ज़ीरो एक्टिविटी है, उनको भी लिवर डैमेज होने के बड़े चांसेस रहते हैं। और तीसरी चीज़, लास्ट बड़ी अनकॉमन चीज़ें हैं, कुछ ऑटोइम्यून कॉजेज़ होते हैं और जीन्स जिसमें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन उसकी जो तादाद है वो बड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जो मैंने आपको पहली 3 चीज़ें बताई, उनसे लिवर डैमेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो जीन्स में चल रहा है, उसमें लिवर डैमेज कम होता है। वो तो रेयर चांसेस होते हैं, उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो जो है वो है। जी, हम डॉक्टर साहब से इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि हर वो डॉक्टर, हर वो इंसान जो हमें किसी तरह से फ़ायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि हर किसी को नहीं जानता है, इसलिए हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। डॉक्टर साहब के बारे में कुछ और भी बता दूं, डॉक्टर साहब अभी प्रेजेंटली ये नारायणा में भी काम कर रहे हैं कंसल्टेंट का, और उसके साथ साथ मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने आपके बारे में सर्च किया है, आप दिल्ली में भी VLK मैक्स में भी सेवाएं दे चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब, मैंने एक चीज़ और देखी है, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि जो लोग घर बैठे हैं, अवेयर नहीं हैं, उन तक हम एक मैसेज पहुंचा सके। ये आमतौर पर देखा गया है कि लीवर फैटी हो जाना उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। लीवर फैटी है, ठीक हो जाएगा, डजेंट मैटर, लेकिन वही आगे जाके सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। थोड़ा इसके बारे में बताएंगे।
देखो, शुरू जो लिवर की प्रॉब्लम फैटी लिवर से ही होती है। यूजुअली हम कोई भी आजकल अल्ट्रासाउंड कराता है, ग्रेड 1 फैटी लिवर, हर दूसरे तीसरे इंसान का ग्रेड 1 फैटी लिवर है। लेकिन ये है कि जब ग्रेड 1 फैटी लिवर है तो ऐसा नहीं है कि लिवर की प्रॉब्लम फ्यूचर में होनी ही होनी है हर इंसान को, ऐसा नहीं है। दो टाइप की लिवर डिजीज़ होती है, एक तो जिसमें चर्बी जम जाती है, लेकिन चर्बी जमने से सिर्फ लिवर ख़राब नहीं होता। जब चर्बी जमने के बाद इन्फ्लेमेशन भी बढ़ना शुरू हो जाती है, अंदर सोजिश होना शुरू हो जाती है, तो लिवर ख़राब होता है। तो चर्बी जमना, जिसे वो ग्रेड 1 फैटी लिवर है, ग्रेड 2 फैटी लिवर है, तो इन केसेस में क्या होता है, हम चेक करते हैं कि लिवर में खराबी हो रही है नहीं हो रही है, वो हम फाइब्रोस्कैन से देखते हैं, क्योंकि वो बताता है हमें सोजिश है कि नहीं है। चर्बी तो बड़े सारे लिवर्स में होगी, लेकिन सोजिश किसी किसी में ही होगी। फाइब्रोस्कैन इज द कि वो लिवर का स्टेटस बता देगा। लिवर हेल्थ देखने के लिए फाइब्रोस्कैन एक अच्छा टेस्ट है, जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। वो हम यहाँ अवेलेबल है जम्मू में? यहाँ जम्मू में अवेलेबल है, कई जगह पेड होता है। हमारे यहाँ नारायणा में भी आपको फाइब्रोस्कैन मिल जाएगा। जम्मू में जब ओपीडी करता हूँ, फ्री कैंप्स ऑर्गेनाइज करता हूँ, महीने में 4 से 5 बार फाइब्रोस्कैन होता है यहाँ पर। आप एनरोल कर सकते हैं, अपने लिवर हेल्थ को जान सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है हर इंसान को फाइब्रोस्कैन कराना है। यंग 30 साल का कोई मेल या फीमेल है जो खेलता कूदता है, एक्टिविटी अच्छी है, वेट नॉर्मल है, उसको फाइब्रोस्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके फैटी लिवर है, आपके लिवर फंक्शंस ख़राब हैं, आपका लिपिड प्रोफाइल ख़राब है, तो आपको फाइब्रोस्कैन कराना है, क्योंकि हमें देखना है कि लिवर के अंदर सोजिश है कि नहीं है। जब तक आपके LFTs नॉर्मल हैं, लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है, तो फाइब्रोस्कैन का इतना रोल नहीं है, और अल्ट्रासाउंड में भी कोई फैटी लिवर नहीं है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, ये लीवर, पहला सवाल ये है कि 2 सवाल मैं कंबाइन करूंगा कि पहला सवाल है कि जो लीवर फैटी है ये क्योरेबल है, ये मेडिसिन से होगा या हम कोई एक्टिविटी? फैटी लिवर जो है, अगर आपके लिपिड प्रोफाइल और LFTs बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो सिर्फ एक्सरसाइज से, वेट कम करने से, अगर आप 4 से 5 किलो वज़न कम कर लेते हैं अपना 2-3 महीने में, तो वो अपने आप ही फैटी लिवर आपका सबसाइड कर जाएगा। और दूसरी चीज़, लोग बोलते हैं मैं वॉक करता हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ, रोज़ मैं 5 किलोमीटर चल रहा हूँ, 6 किलोमीटर। आजकल लोगों ने फ़ोन्स में ऐप डाउनलोड कर लिया, आज मेरे 10,000 स्टेप्स हो गए, आज मेरे 20,000 स्टेप्स हो गए, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। स्टेप्स का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टेप्स का फ़ायदा तभी होगा जब हम लिवर की हेल्थ के लिए, अगर किसी पेशेंट को चलना है, किसी को चलना है, तो उसको 1 घंटे में 6 किलोमीटर कवर करने हैं। अगर 6 किलोमीटर से ज़्यादा चलता है वो 1 घंटे में, तो उसको लिवर का बेनिफिट होगा, तो उसके लिवर से फैट कम होना शुरू होगा। वो डिपेंड करता है। अब 6 किलोमीटर मैं बोल रहा हूँ एक हेल्दी आदमी के लिए, जो 30, 40, 50 तक लोग चल लेते हैं 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन जब 50 प्लस हो जाता है तो एक्टिविटी भी कम हो जाती है, तो उसके लिए फिर थोड़ा स्पीड जो है कम करनी है। मतलब इतनी स्पीड होनी चाहिए इंसान की, उसको पसीना आ जाए, थकावट होना शुरू हो जाए, हल्की फुल्की सांस फूलना शुरू हो जाए, उसका चलने का फ़ायदा है। अदरवाइज जो हम बोलते हैं कि आज हमने 10,000 स्टेप चल लिए, 20,000 स्टेप चल लिए, उसका कोई फायदा नहीं है। तसल्ली देने के लिए लेकिन आपको अपनी सेहत के लिए थोड़ा सा टाइम तो निकालना पड़ेगा, आधा घंटा 1 घंटा तो दिन में आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको हार्ट, लिवर, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपका लिवर की हेल्थ ख़राब है तो हार्ट की आर्टरियाँ ब्लॉक होने का भी रिस्क रहता है, क्योंकि वो फैट ही जम रहा है वहाँ पर। वही फैट जाके उन नसों में भी जमेगा हार्ट की, वही जाके दिमाग की नसों में भी जम सकता है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, गैस्ट्रो के रिलेटेड और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो पेशेंट आपके पास आते हैं, बताते हैं? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कुछ लोगों को ऐसे सिम्टम होंगे घर में बैठे, लेकिन वो नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। यूजुअली जैसे आजकल सबसे ज़्यादा एपिडेमिक समझ लो आप, गैस का एपिडेमिक हो गया। हाँ, सब बोलते हैं मुझे गैस है, मुझे गैस है। यंगस्टर्स हैं, गैस हो रही है, कोई बात नहीं, हो सकता है थोड़ा बहुत उल्टा सीधा फ्राइड खा लेंगे तो उससे गैस हो जाती है। कईयों को क्रॉनिकली गैस रहती है। गैस आजकल स्ट्रेस की वजह से भी हो रही है, जो टेंशन ज़्यादा लेते हैं, जो टाइप ए पर्सनैलिटी बोलते हैं हम लोगों को, जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, छोटी बात भी दिमाग में बिठा लेंगे, उनको भी गैस ज़्यादा होती है। तो इससे यह एक वही है जो मैंने एक्टिविटी की बताई, एक्सरसाइज जो करते हैं, स्ट्रेस को, अपने स्ट्रेस लेवल को डाउन रखते हैं, उनमें गैस के सिम्टम्स कम होते हैं। अब लोग बोलते हैं कि गैस को इवेल्युएट कब करना है? गैस को तब इवेल्युएट करना है कि पहले आप दवाई खाएं गैस की। अगर आपकी ठीक नहीं हो रही है गैस, दवाई खाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है, या फिर आप 40 से ऊपर आपकी एज है और अचानक आपको गैस होना शुरू हो गई है, तो आपको उसको इवेल्युएट करना ज़रूरी है। इवेल्युएट कैसे करते हैं हम? यूजुअली इन पेशेंट्स को एंडोस्कोपी करके करते हैं, क्योंकि 40 साल के ऊपर अगर किसी को अचानक ऐसे गैस होना शुरू हो जाए तो गैस्ट्रिक कैंसर का अर्ली साइन हो सकता है। तो जितनी जल्दी हम इस चीज़ को पकड़ें उतना बेटर है पेशेंट के लिए, क्योंकि गैस्ट्रिक कैंसर अगर लेटर स्टेजेस में आता है तो पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। अगर अर्ली स्टेजेस में हम पकड़ लेते हैं तो उसको हम एंडोस्कोपी के लिए भी मैनेज कर सकते हैं, सर्जिकली भी मैनेज कर सकते हैं। उसको मैनेज करने के अलग अलग तरीके हैं।
पहली चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट गैस के पेशेंट्स हैं, गैस को बड़ा लाइटली लेना है। दूसरी चीज़ आजकल बड़ा कॉमन हो गया, लोग खाना खाते हैं थोड़ी देर बाद पॉटी आ जाती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते ये हैं। सवाल मैं पूछने वाला था आपसे, बिल्कुल जी जी। तो अब इसमें क्या है कि कब आपको सीरियसली लेना है इस बीमारी को, कब सीरियसली नहीं लेना है। यूजुअली जो तो एक तो पहली चीज़ है, लोग पानी कैसा पी रहे हैं। एक बड़ी कॉमन इन्फेक्शन होती है, जियारडीए की इन्फेक्शन होती है। यूजुअली इसमें क्या होता है, खाना खाते हैं और उसके बाद मोशन जाना पड़ता है। तो लेकिन अगर पानी साफ पी रहे हैं लोग, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है, दिस इज़ ऑल्सो स्ट्रेस इंड्यूस। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज़ ऑल्सो स्ट्रेस इंड्यूस। किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंग्जाइटी है, किसी को पैनिक अटैक्स होते हैं, उनमें ये सिम्टम्स ज़्यादा देखे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ये ट्रीटेबल नहीं है, ये ट्रीटेबल है। इसको हम दवाई से ठीक कर सकते हैं, स्ट्रेस से योगा करके, मेडिटेशन करके, अपने आप को रिलैक्स करके इसको हम ठीक कर सकते हैं। ये सब गोल लेके हम इसको ठीक कर सकते हैं। सर डॉक्टर साहब, जो लोग एक्चुअली उनको एक नॉर्मल सी चीज़ लगती है, वो क्या करते हैं कि दिन में जो मर्ज़ी खा लो, हम खाते रहेंगे, गैस तो हमें होनी है। लेकिन उनका रूटीन में आ गया है कि एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम को, हमने गैस ही खा ली तो सारा काम खत्म हो ये गया। वो नुकसानदेह भी है, बहुत गलत है ये। गैस की गोली सुबह शाम तो वैसे भी नहीं खानी चाहिए, रिकमेंड ही नहीं करता मैं किसी को भी सुबह शाम खाने के लिए। लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो ऑलरेडी मेरे पास पेशेंट आएगा, बोलेगा मैं 2 साल या 3 साल से गैस की गोली खा रहा हूँ, तो मैं उसकी गोली नहीं छुड़वा सकता। उसका रीज़न है कि बॉडी उसकी डिपेंडेंट हो गई होती है। क्योंकि जो हम सेल जो बंद करते हैं गैस की गोली से, जब वो उनको बंद कर दे जाते हैं, अब किसी चीज़ को आप जैसे ब्लॉकेज आप कर दो, किसी पाइप को बंद कर दो, तो पीछे से अगर पानी आ रहा है उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो वैसा ही जब इसके हम सेल बंद करते हैं तो बॉडी और सेल बनाना शुरू कर देती है उसी किस्म के। फिर हम दवाई खाते रहते हैं, उनको सेल को बंद करते रहते हैं। जैसे ही हम दवाई बंद करेंगे, पहले अगर 50 सेल थे, आज वो 200 सेल हो गए होंगे, तो गैस उसकी और बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब एक सवाल हो रहा है, एज सच ये मेडिसिन लॉन्ग टर्म में इतना नुकसान नहीं करती हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है इसको अननेसेसरी अब्यूज़ नहीं करना है। इसको यूज़ करना है, अब्यूज़ नहीं करना है। अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना है, अपनी एक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है। ये मेडिसिन आप छोड़ सकते हैं अगर आप इनिशियली 1-2 महीने में अपने आप को इम्प्रूव कर लें, अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर लें, तो इन दवाइयों को छोड़ा जा सकता है। डॉक्टर साहब सवाल ये है कि कुछ लोग मायूस हो जाते हैं, वो स्ट्रेस चले जाते हैं कि जब ये डायग्नोस होता है कि उनको हेपेटाइटिस बी है, उनके वो कैरियर बन चुके हैं। हाँ। तो जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी हो जाता है, अब तो उनके हाथ में कुछ रहा नहीं, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? हेपेटाइटिस बी में ऐसा है कि हर इंसान को दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। हेपेटाइटिस बी में हेपेटाइटिस बी के मरीज़ को अपने हर 6 महीने बाद LFT कराने हैं, और जब LFT डिरेंज होते हैं तो उसको इमीडिएटली जो डॉक्टर है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, उसको दिखाना है। लोग वायरल लोड कराते हैं और वायरल लोड करा के दवाई शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब तक आपके LFTs नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड में लिवर नॉर्मल है, तब तक दवाई शुरू करने की ज़रूरत नहीं। 2-3 क्राइटेरिया होते हैं दवाई शुरू करने के। अगर किसी को 40 साल से ज़्यादा उम्र है और लिवर की हिस्ट्री है, फैमिली में लिवर की प्रॉब्लम हुई थी, तो उसको दवाई लेने की ज़रूरत है। या फिर आपके लिवर फंक्शंस ख़राब हो रहे हैं तो आपको दवाई खाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपको सिर्फ मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। हर 6-6 महीने बाद LFT कराने हैं अपने, और देखते रहना और है। जो रेगुलर दवाई खा रहे हैं उनके लिए, जो रेगुलर दवाई एक बार किसी को शुरू हो जाती है अगर हेपेटाइटिस बी की, तो फिर उसको फिर ऑलमोस्ट लाइफ टाइम ही खानी पड़ती है, वो खानी पड़ती है। तो मतलब कि वो इतना घबराए नहीं, स्ट्रेस और कोई ऐसी घबराने वाली बात। एक बार आपने दवाई स्टार्ट कर दी तो वो आपके लिवर को आगे डैमेज होने से रोक लेगी। लेकिन फिर भी एक रिस्क ज़रूर रहता है हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स में, कैंसर का रिस्क रहता है। जो दवाई ले भी रहे हैं उनको भी कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। हर साल 2 साल में एक बार अल्ट्रासाउंड कराना है, और एक टेस्ट होता है अल्फा फिटोप्रोटीन, उसको कराना है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी नॉर्मल लिवर में भी कैंसर कर सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। एक सवाल आपसे और पूछूंगा, क्योंकि आजकल ये फैशन में है कि हर कोई आज जिम जा रहा, जाना भी चाहिए, अपनी हेल्थ फ्रीक होना चाहिए, जाना भी चाहिए, लेकिन उसमें जो प्रोडक्ट यूज़ की जाते हैं, सप्लीमेंट यूज़ की जाते हैं, प्रोटीन, क्रेटिन, BCAA, पता नहीं और क्या क्या, तो ये कितने मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ तो लोग जो ये सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स को फैटी लिवर हो जाता है, वो बोलता है मैं कार्डियो भी कर रहा हूँ इतनी देर, फिर भी मेरे लिवर फंक्शंस ख़राब हैं। देखो ऐसा तो होगा नहीं कि अगर कोई कार्डियो भी कर रहा है और लिवर फंक्शंस ख़राब हो रहे हैं, इंप्रूव नहीं हो रही, इसका मतलब ही इज़ टेकिंग समथिंग। सप्लीमेंट क्या दे रहा है कोई, अब कितनी ओरिजिनलिटी है उस सप्लीमेंट की, वो जो खा रहे हैं हम वे प्रोटीन, उसी में वे प्रोटीन है या कुछ और उसमें मिलावट है, कुछ है, वो देखना पड़ेगा।
मैं तो रेकमेंड करूँगा यू शुड गो फॉर नेचुरल प्रोटीन्स। एग्स हैं हमारे पास, चिकन है हमारे पास, फिश है, अब वो लो। अगर वेजिटेरियन हो सोया चंक्स ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। यू शुड गो फॉर द नेचुरल प्रोटीन्स रादर देन गोइंग फॉर दिस आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स। डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी। डॉक्टर विशुदेव सिंह जडवाल मेरे साथ है। डॉक्टर साहब, अब जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे अब आपसे मिलना चाहेंगे, मैं कैप्शन में आप मोबाइल नंबर डाल दूंगा, फिर भी आपकी सिटिंग्स कहाँ है, कहाँ लोग आपको दिन अप्रोच में करें? मैं आप नारायणा हॉस्पिटल में मिलता हूँ ककरियाल में, और शाम को मैं जम्मू में अपने छन्नी में अपने क्लिनिक में मिलता हूँ। आपको मिलना हो तो आप अपॉइंटमेंट नंबर पे कॉल करके मिल सकते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं जहाँ आपको कंफर्टेबल होता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब इस सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर विशुदेव सिंह जडवाल दिल्ली में अपनी सेवाएं देने के बाद, BLK मैक्स में अपनी सेवाएं देने के बाद अभी ये नारायणा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जम्मू में भी छन्नी में बैठते हैं। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर अपने कैप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं आप उनको इनकैश कर सकें, डॉक्टर साहब से मिल सकें और इसका लाभ उठा सकें। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।